नमस्कार, मैं मनीष तिवारी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। आज हमारी टीम उपस्थित है सिवान जिले के दरौली विधानसभा क्षेत्र के दोन बाजार में और हमारे साथ मौजूद हैं विधानसभा प्रत्याशी विद्यासागर बैठा। आइए हम उनसे जानते हैं कि उनकी चुनाव की रणनीति क्या है और वह किन सभी मुद्दाओं को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। आपका स्वागत है हिंदुस्तान टीवी चैनल में। जी नमस्कार। आप नेताजी ये बताएं कि आप जनता के बीच में जाएंगे तो आप किन किन मुद्दाओं को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे ताकि जनता आपसे प्रभावित होकर के आपको वोट दे। हम जनता के बीच में जाएंगे तो सबसे पहले मैं दरौली विधानसभा के सम्मानित सभी नागरिकों को हृदय से साधुवाद देते हुए आभार व्यक्त करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ, चंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और हम सबों का मुद्दा जो है माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, जो विकास के मुद्दे उन्होंने दिया है और उस पर देश आज गर्व कर रहा है। हम यहाँ बधाई देना चाहते हैं उन सबों के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, स्वास्थ्य मंत्री माननीय मंगल जी पांडे जी को, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी को और साथ ही सभी यहाँ के सम्मानित जनता के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी एनडीए के तमाम नेताओं को और कार्यकर्ताओं को तहे हृदय से बधाई देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। अभी जो आपके दरौली के वर्तमान विधायक हैं उनके विकास कार्यों के बारे में आप कुछ बताएं, उन्होंने क्या किया अभी तक? वो सबसे पहले बात आती है कि वो तो विकास के बारे में क्या कहा जाए, पूरे विधानसभा की जनता जान रही है। वो जो कार्य कर रहे हैं उनसे यहाँ की जनता संतुष्ट नहीं है और वो मुद्दा उनकी दूसरी है। देश विरोधी ताकतें के साथ उनकी अपनी रणनीति है और वो देश की जनता लाइक नहीं करती, हमारे विधानसभा की जनता जो है उनको लाइक नहीं करती और वो तो सिर्फ ये क्या कहते हैं पोस्टर बनाए और जाकर के समाज में ऊंच नीच आई सबके मुद्दा लेकर के जाते हैं और वो सब विश्वास शांति में नहीं करते हैं। हम लोग शांति में करने वाले व्यक्ति हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है और वो क्या करते हैं उनकी अलग बात है। वो गरीब से गरीब लोगों के भी जाकर के बरगलाने का काम करते हैं, उनसे जनता संतुष्ट नहीं है और देश जो है आज दिख रहा है नरेंद्र भाई मोदी के साथ साथ पूरे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को, तो उसमें विश्वास करते हैं लोग और उनका ये वोट लगा देना, लोगों को गलत रास्ते से बहुत सारे गलत कार्य हैं। आप उनसे अलग क्या करेंगे? वो हम जो है सबसे पहले ये करेंगे कि समाज के सभी लोगों को जो आदरणीय है, माननीय है, पूजनीय है, दर्शनीय है, हमारी जनता मालिक है और हमारी पत्नी जो है 11 में दरौली क्षेत्र संख्या 7 जिला परिषद सदस्य हुई। उस समय यहाँ की मतदाता जो है हम लोगों पर भरोसा किया, हमने उनका सम्मान किया और जनता जो है प्यार की होती है और जनता यह चाहती है कि हमारा जो भी प्रतिनिधि है वो हमारे बीच आवे, हमारे सुख दुख में शामिल रहे। सबसे बड़ी बात ये है कि काम तो बहुत जो हो रहा है, आज हमारे एनडीए की सरकार जो कार्य किया है उनका देश ऋणी है और हम ये कहेंगे कि लोगों का प्यार और स्नेह को बांटेंगे और सरकार द्वारा जो भी योजनाएं आएंगी उसको समाज के अंतिम व्यक्ति तक मैं पहुंचाने का कार्य करूंगा। आप जब योजना की बात करते हैं तो आपको हम बताते चलें कि अभी कुछ महीने पहले जब राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई तो कई जगह पे जीविका के द्वारा भी धांधली का आरोप लगा कि जीविका पैसा लेकर बनवाती है। अभी कई जगहों से पता चल रहा है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो डायरेक्ट पैसे की मांग करते हैं और अंडर द टेबल
2000 2500 ले करके राशन कार्ड बनाया जा रहा है उन लोगों का जिन्होंने कभी फार्म ही नहीं भरा, न उन्होंने जीविका के माध्यम से भरा और न वो किसी अन्य माध्यम से भरे। तो अभी जो नीतीश कुमार की जो सरकार है इसमें जो अफसरशाही का जो बोलबाला है, भ्रष्टाचार जो है वो एकदम चरम पे है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सब मुद्दा जो है विरोधी दलों का है। नहीं, ये विरोधी दलों का नहीं है, उन लोग ऐसा करता है। और रही बात कि हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार लगातार जो है बहुत सारी योजनाएं हैं जो पहले की सरकार वो उसको हैंड टू हैंड पेमेंट किया करते थे लोग, उसमें कुछ इस तरह से कार्य हुआ जो देश जानता है या राज्य जानता है, पंचायत के सभी लोग जानते हैं। उन लोगों ने हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी से लेकर के जितने भी हमारे एनडीए की सरकार में शामिल माननीय मंत्री हैं, उन सबों ने लोगों ने यह निर्णय किया कि इसको जो है बाई अकाउंट दिया जाए। ताकि भ्रष्टाचार योजनाएं जो है, कुछ योजनाएं जैसे आप गैस की सब्सिडी की बात कर लिया जाए या जनधन अकाउंट जो खुला उसमें जो पैसे आए उसमें तो ट्रांसपेरेंसी आई है। लेकिन जिस मुद्दे की हम बात कर रहे थे राशन कार्ड के मामले की, है ना, तो इसमें तो हम तो आपके विरोधी दल नहीं है, हम तो एक पत्रकार है। हम जब क्षेत्र में घूमते हैं तो इस तरह की बातें सुनने में आती है। तो इसमें तो कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि सरकार जो है उसको सख्त कदम उठा करके जो इसमें संलिप्त लोग हैं, जो भ्रष्टाचार में संलिप्त लोग हैं, उन पर कड़ा एक्शन हो, ताकि जनता के बीच में एक सुशासन की जो बात आती है वो फलीभूत हो, लोगों को लगे कि हाँ सही में नीतीश कुमार की जो सरकार है वो सुशासन की सरकार है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये सुशासन की सरकार है, इसमें कोई इकवट की बात नहीं, और सरकार तो चाहती है कि जो भी योजनाएं आ रही हैं इसमें अगर कहीं ना कहीं सुनने को देखने को अगर भ्रष्टाचार मिलता भी होगा तो जो भ्रष्टाचारी है उनको त्वरित कार्रवाई किया जाता है, उस पर एक्शन लिया जाता है। हमारी सरकार जो है एक्शन लेती है और भ्रष्टाचारियों को किसी प्रकार का जो है कोई सुविधा नहीं दिया जाता, उनको जेल जाना पड़ता है, अपनी नौकरी गंवानी पड़ती है। तो अभी जो विकास हम देखते हैं दरौली के अलग अलग गाँव में हम जाए, जैसे कि अभी हम चक्री गाँव में गए थे कुछ दिन पहले, तो वहाँ पे हमने देखा कि अभी भी लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, अभी भी वहाँ पे जो है ईटकरण भी कई जगह पे टूटा हुआ है। तो क्या आप जनता को यह विश्वास दिला रहे हैं कि अगर आप विधायक बनते हैं तो इन सारे कामों का पूरा करेंगे? बिल्कुल, ये सरकार द्वारा जो भी योजनाएं आती हैं उसको धरातल पर पहुंचाया जाता है। पंचायती राज पर हमारी सरकार जबरदस्त कार्य कर रही है। आज मैं आपको बता दूं कि जितनी भी राशियां आती हैं तो उसको सरकार का यह अपना पैमाना है, एक मापदंड है कि कितने परसेंट जो है, अगर जो पैसा आता है तो जिला परिषद का उसमें और माननीय अध्यक्ष और सदस्य लोगों को 10% रख दिया जाता है, 90% जो है उसको प्रखंड में भेज दिया जाता है, और 90% में 20% यानी 20% आपको मैं बता दूं कि प्रखंड और प्रमुख और बीडीसी के माध्यम से खर्च करना होता है, और 70% वार्ड और माननीय मुखिया जी के माध्यम से करना है। सरकार का यह मानना है कि डायरेक्ट पैसा वह आता है तो वह पंचायत के सबसे निचले स्तर पर जाएगा, तो कोई उन सब नहीं होगा। वार्ड से वार्ड जुट जाएंगे, और वार्ड से वार्ड जब जुट जाएगा तो पंचायत जुट जाएगा, पूरा प्रखंड जुट जाएगा, जिला और राज्य और देश जुट जाएगा। जब आप बात वार्ड की करते हैं तो हम देखते हैं अपने रिपोर्टिंग के दौरान हम जाते हैं अलग अलग वार्ड से जब मिलते हैं तो हमको पता लगता है कि निचले स्तर पर भ्रष्टाचार जो है और चरम पे है। भ्रष्टाचार का मतलब अपनी ऊंचाई को छू रहा है, क्योंकि नॉर्मल एक 7 लाख का अगर फंड होता है तो उसका 5% मिला करके 23% कमीशन में चला जाता है। उसके बाद जो है अपना मुंशी रख के काम करवाते, उसमें उनको पैसा देना पड़ता है, तो फिर वो क्वालिटी वाली काम कहाँ से हो पाएगी? तो क्या इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए? सरकार इस पर ध्यान दे रही है, लेकिन सबसे पहली बात है कि कुछ लोग ये बदनाम सरकार को करने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने % देना पड़ता है, उतने % देना पड़ता है, लेकिन उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं होता। मैं आपसे बता दूं, यह सरकार जो है बार बार कह रही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कह रहे हैं
माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कह रहे हैं, और ये सब कहा जा रहा है। गांव के तमाम जनता को यह विश्वास में लाया जा रहा है कि इस तरह से कोई भी अगर भ्रष्टाचारी, चाहे पंचायत स्तर का हो या प्रदेश या देश स्तर का जो भी हो, अगर वो करता है तो उसका लिखित क्लेम किया जाए और उसको दंड मिला है। बहुत से भ्रष्टाचारियों को दंड मिला है। हमारा एक सवाल और भी है कि संयम है कोतवाल तो अब डर काहेगा, है ना। तो जो खुद जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारी है, आप हम किसी पद का नाम नहीं लेंगे, मुखिया वार्ड का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जिसको खुद कमाना है वो तो कहीं ना कहीं उस चीज को उजागर करेगी नहीं। लेकिन जनता तक तो बात, हम जैसे जो ईमानदार रिपोर्टर हैं वो तो जाकर के उस चीज को निकाल लाते हैं कि आखिर जो है किस स्तर से काम हो रहा है या किस लेवल का काम हो रहा है। अभी आपके यहाँ जो 7 करोड़ का हॉस्पिटल बन रहा है, आपको भी मालूम है कितना गुणवत्तापूर्ण कार्य हो रहा है। आप तो भली बात ही जानते हैं इस चीज को। आप जिस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, यह जीता जागता प्रमाण है कि हम लोग, हमारी पत्नी उधर से जिला पार्षद हुआ करती थी। आज हम बधाई देना चाहेंगे अपने क्षेत्र की तमाम जनता को, जो हमारे मालिक हैं, उनकी कृपा होती है। उन्हीं की कृपा से हमारी पत्नी 2 बार जिला पार्षद है, और यहाँ की क्षेत्र की जनता ने यह अपना ये सब मांग किया, तो हम लोग जो है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। अब बहुत से सरकारी अधिकारी और मंत्री और मिनिस्टर से भी हम लोगों ने बात किया, तो उन लोगों ने थोड़ा सा आश्वासन देते रहे, लेकिन जनता की समस्या को देखते हुए मुझसे रहा नहीं गया। हम लोग जो है, यही हॉस्पिटल है जहाँ ये द्रोणाचार्य की धरती है, हमारे मानने में, तो द्रोणाचार्य जी की धरती पे यह जो हॉस्पिटल बन रहा आप देख रहे हैं, तो इस हॉस्पिटल को बनवाने के लिए हम लोगों ने वहाँ पर भूख हड़ताल भी किया, जिसमें हम उसमें सम्मिलित रहे। और हमारे साथ साथ इस क्षेत्र के नौजवान, जैसे राजेश बाबा उर्फ भारत बाबा से लेकर के बहुत सारे नौजवान रहे, और सभी लोगों, आदर्श जी से लेकर के बहुत से नौजवान रहे। तो क्या अभी जो कार्य हो रहा है वहाँ पे, उसकी गुणवत्ता को लेकर के आप संतुष्ट हैं? देखिए, इसमें कार्य हो रहा है, थोड़ा सा लोग का ऐसा मानना है, लेकिन मैं जब देखा तो क्वालिटी में कोई ऐसी नहीं है। अगर इसमें होता है तो हम लोग इसका जो है ऐसी करेंगे, सरकार को अपना ऐसी करेंगे, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आ रहा है कि उसमें क्वालिटी में कोई अंतर है। जी, हमको कहीं से शिकायत मिली थी, इसलिए हम इस समस्या को आपके सामने रखे। एक हमारा अंतिम प्रश्न ये बनता है कि अभी हम बिहार के लोग हैं, हम बिहारियों को सबसे ज्यादा बेइज्जत अपने प्रदेश से जाने के बाद दूसरे प्रदेश में होती है। आप भी इस चीज को महसूस कर रहे हैं, जो हमारे प्रवासी कहने में हमको शर्म आती है, क्योंकि हमारे बिहार के ही हैं तो प्रवासी कहते हैं, है ना। वो दूसरे देश से तो आए नहीं, दूसरे राज्य से तो आए नहीं, लेकिन सरकार ने उनको बेइज्जत किया प्रवासी करके। उनको रोजगार अब नहीं है, क्योंकि कोरोना जैसे महामारी में अब वो अपने गांव क्षेत्र में आ चुके हैं। तो क्या आप अगर विधायक बनते हैं तो क्या आप अपने स्तर से कुटीर उद्योग, लघु उद्योग इस तरह का सृजन करेंगे, रोजगार का सृजन करेंगे, ताकि कुछ लोगों को रोजगार मिल सके आपके क्षेत्र में? आप क्यों कह रहे हैं? तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि सरकार इसके प्रति वचनबद्ध है और लगातार प्रयास किया जा रहा है। आज वैश्विक संकट जो पूरे विश्व में 186 देशों के में अपना देश सम्मिलित है, और इसमें हम सबसे पहले बधाई देना चाहेंगे अपने माननीय इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को, कि जिन्होंने ये सब जो है गति लगा करके मतलब प्रिकॉशन करके उन्होंने कि आप अलग रहना है और इस तरह से सामाजिक दूरी को बनाए रखना, उसको जो है देख करके और अच्छा से उसका अनुपालन करें। आप सुरक्षित रहें, हम सुरक्षित रहें। यह जब हम और आप सुरक्षित रहेंगे तो यह गांव सुरक्षित रहेगा, यह जिला, राज्य और देश सुरक्षित रहेगा। आप किस पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हम लोग जो है एनडीए में विश्वास करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अगर यहाँ की जनता जो है मानती है
और हमको अगर ऐसा मौका मिला, पार्टी अगर आपको टिकट देती है, हाँ, तो जगह पे सोचा जाएगा, नहीं तो हमारे पूर्व विधायक बड़े भाई रामायण मोहन मांझी जी के नेतृत्व में जो है उनको अपना आदर्श मानते हैं। और यहाँ के सिवान के सभी भारतीय जनता पार्टी के जैसे हमारे प्रिय गुरु हैं, मित्र हैं, बड़े भैया हैं, जैसे सभी लोगों का हम सम्मान करते हैं। और पंचायत से लेकर के पूरे प्रदेश और देश स्तर के जितने नेता हैं उसमें हमारे बड़े भाई पूर्व अध्यक्ष जिला का मनोज सिंह जी हैं, और आज भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष संजय पांडे जी हैं, सुधीर जायसवाल जी हैं, सभी लोग के साथ साथ अभिमन्यु भैया हैं, और हमारे आज सांसद कविता जी और उनके पति अजय भैया, ये सभी लोग हमारे आदर्श हैं। और इनके साथ साथ जितने भी वार्ड से लेकर के सभी लोग हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कार्यकर्ताओं का सम्मान करता हूँ और उनमें विश्वास है। जो हमारे दर्शक आपके इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहेंगे, उनके बीच में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको यह कहना चाहूँगा कि यह बड़े ही हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इस देश में जन्म लिए हैं। इस देश में जन्म लेने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते रहे, आज उन्हीं का देश है, भगवान श्री राम का यह देश है, और वो सब हमारे आदर्श हैं, हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। और मैं विशेष यही कहूँगा कि आप जनता हैं, आप मालिक हैं, इस देश के नौजवान हैं। मैं आप सबों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप भी सौभाग्यशाली हैं कि देश में हम सब नरेंद्र भाई मोदी जी के और नीतीश कुमार जी के और रामविलास पासवान जी के साथ हम लोग जो है काम करने का हम लोगों का सुअवसर प्राप्त हुआ है। मतलब जनता आप पे विश्वास करे, जनता आपसे ये अपेक्षा रखे कि अगर आप विधायक बनते हैं तो आप जनता के विश्वास से खरे उतरेंगे। बिल्कुल, हमारी जनता मालिक है और मैं मालिकों का बहुत सम्मान करता हूँ। आप हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आप सभी को मेरे तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अगर आप क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी अपने सिवान शहर में, तो आज ही ज्वाइन करें अंशुमान फिजिक्स क्लासेस 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए। स्थान है जेपी चौक, सिवान। जीरादेई प्रखंड का सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त एकमात्र स्कूल परमानंद पब्लिक स्कूल में आज ही एडमिशन करवाएं और बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।